देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज कैसा है, स्क्रीन शेयर है, अच्छा एक बार कंफर्म करो। हेलो, पूरा आवाज पाछू क्लास स्टार्ट कर रही, ठीक है। देखो लास्ट दिन ना मैंने जस्ट तुम लोग को लॉग का फॉर्मूला ही बताया था, ठीक है। आज हम लोग बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे, लॉग का फॉर्मूला और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन बताया था, लॉग क्या होता है, क्यों होता है, क्यों हम लोग लॉग का यूज करते हैं, वो सब मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग जो भी क्वेश्चन किए थे इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, 1728 टू द बेस 2√3, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर मैंने कितना दिया था उसके बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन है लॉग 1/2, ठीक है। लॉग 1/2 बेस कुछ नहीं दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो। ये डिवाइड फॉर्म में है 1/2 का मतलब, तो डिवाइड फॉर्म में होने से क्या होता है, याद नहीं है तो अभी फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो, बोलो। माइनस होगा, ठीक है। डिवाइड फॉर्म होने से क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या होगा log 1 माइनस log 2, ठीक है। अभी तक जिनको याद नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो तब तक तुम लोग पेज पलट के देख के बताओ तो आदत हो जाएगा। तो log 1 का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0, ठीक है। और माइनस log 2, तो क्या हो गया आंसर, माइनस ऑफ log 2, ठीक है। माइनस ऑफ log 2 ये हम लोग का आंसर होगा। सिंपल, बस यही वाला था क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोग भी लिखते जाओ मेरे साथ साथ, साथ साथ ही लिखो, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, हाफ log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, ठीक है। इसका आंसर निकालना है। एग्जाम्पल 4 लिख लो, एग्जाम्पल 5 ये जो है ये सॉल्व करके बताना है तुम लोगों को, ठीक है। अब जैसा चाहो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा तरीका से करेंगे ताकि हमारा जितना टाइम कम लगे उतना अच्छा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा टाइम तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये जो half log 25 टू द बेस 10 है, ये हाफ सामने है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था ना, ये देखो एक फॉर्मूला था, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर लिख के दिखा रहे, log a टू द पावर m अगर होता है तो m क्या होगा, पावर सामने आ जाता है, इनटू log a होता था, ठीक है। तो वैसे ही अगर मेरा ये m सामने है तो m पावर में भी तो जा सकता है रिवर्सली। तो अगर हाफ मेरा सामने है तो रिवर्सली हम उसको पावर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से हमारा जल्दी सॉल्व होगा, इसीलिए ऐसा करेंगे। और कोई बात नहीं, तुम लोग चाहो तो इसको 5 स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो जैसा देखो एग्जाम टाइम में ऐसे रट के तो जा नहीं सकते, ऑन दैट मोमेंट जैसा दिमाग में आएगा वैसा ही कर लेना। अभी देखो हम बताते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये बाकी जो है हम वैसे ही रख रहे हैं, -2 log 3 बेस 10। अच्छा 2 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, 2 को क्या लिखे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस log 18 बेस 10, बोलो यहाँ तक समझ में आता है। सेकेंड लाइन मतलब जो हम लोगों ने सोल्यूशन का फर्स्ट लाइन किया, यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने क्या किया है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन जो है पावर में उसे ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब देखो सभी का बेस बराबर है, और कुछ लॉग मेरा माइनस में है और ये लॉग मेरा क्या है, प्लस में है। तो जो माइनस में है, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर log a बेस m माइनस log b बेस m ऐसा है, तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, a बाई b बेस m नहीं लिख सकते, इसको कंसाइज करके बोलो। फॉर्मूला देख लो ना, मैंने तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ही है। अगर मेरा यहाँ पर बेस दोनों बराबर है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए हुए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर बीच में माइनस है तो डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखे बोलो, ये दोनों को क्या लिखे,
25 बाई हाफ डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2 और बेस क्या रहेगा 10 रहेगा, ठीक है, बेस 10 रहेगा प्लस log 18 बेस 10। तुम लोग के लिए मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा, अदरवाइज इसको चाहो तो एक साथ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो वही log का बेस बराबर है, वैल्यू a है, लेकिन यहाँ a और b है, मतलब जैसे ये a मान लो ये b मान लो, लेकिन हम लोग का माइनस की जगह भी क्या है प्लस है, तो क्या होगा बोलो, प्लस होने से मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे log बेस 10 रहेगा, ये पूरा डेटा मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 18। अब तुम लोग इसे सॉल्व करके बताओ कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। अच्छा आंसर 1 आ रहा है। देखो 25 टू दी पावर हाफ मतलब कितना बोल सकते हैं 5, ठीक है, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 2। तो लॉग कितना आ रहा है 10, 5 इंटू 2 10 आ रहा है। लॉग 10 का वैल्यू मैंने लिखवाया था, स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? देखो कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दो ही फॉर्मूला लगाया, एक लगाया ये वाला, ठीक है, एम इंटू लॉग ए, ये वाला फॉर्मूला लगाया। दूसरा हम लोगों ने कौन सा लगाया, लॉग ए बेस एम और माइनस लॉग बी बेस एम, और एक इसका ही ऑपोजिट वाला लॉग ए बेस एम प्लस लॉग बी बेस एम, बस यही तो फॉर्मूला लगाया और तो कुछ नहीं लगाया, ठीक है। इसी पे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा बाकी देखो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में थोड़ा तो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का हो गया मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 5। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, ये वाला है, बोलो আওয়াজটা কেটে গেল, বলো আরেকটু। ম্যাম একটু উপর দিকে স্ক্রিনটা দেখাবেন? ঠিক আছে আমার সাথে সাথে লেখো। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে আছে। तो देखो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला देखो बेस चेंज का बोला है लॉग 31 बेस 5, इसका बेस चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर लिख लो 6 नंबर, ठीक है, एग्जांपल नंबर 6। हम लोग को बोला है कि ऐसे एक लॉग दिया हुआ है लॉग 31 बेस 5, और क्या करने बोला है, देखो बोला है चेंज बेस ऑफ लॉग 31 बेस 5 इनटू कॉमन लॉगरिथम बेस, ठीक है। हमें क्या करना है, बेस 5 है, 5 की जगह चेंज करना है, चेंज करके दूसरा बेस लाना है। बेस कौन सा लाना है, कॉमन लॉगरिथम बेस जो कि 10 होता है, ठीक है। तो 5 की जगह अगर तुम लोग बेस में 10 लाओगे तो बेस चेंज का मैंने जो फॉर्मूला लगाया था उसी को यूज करना पड़ेगा। बेस चेंज का कौन सा फॉर्मूला था, चेक करो यहाँ पर, ये देखो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, ये देखो ब्रैकेट दे के लिखा है बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। बेस चेंज फॉर्मूला में क्या था, लॉग एम बेस सी लॉग सी बेस ए, ठीक है। तो बोलो कैसे होगा, 5 की जगह 10 लिखोगे तो कैसे करोगे, देखो मैंने कैसे सिखाया था, पहले लिखो ऐसे log 31, ये देखो पहले एक बार देख लो, ये वाला यहाँ log 31 होगा, इनटू लगा देना और यहाँ पर बेस में 5 लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर कितना दोगे 10, ठीक है, और यहाँ पर कितना दोगे 10, हो गया। अब इसका आंसर कितना आएगा बोलो, इसको कैसे लिखोगे बोलो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 31 बेस 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 5 रह गया, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग 1 बाई कर सकते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं, ए और एम को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे 1 बाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1 बाई करना है तो इसको क्या लिखे बोलो, log 5 बेस 10 हो गया। अच्छा अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना हो जाएगा log 31 बेस 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, दिस वन इंटू दिस वन और दिस वन इंटू दिस वन, कितना हो जाएगा log 5 बेस 10, ठीक है। आसान है, बस फॉर्मूला के साथ थोड़ा मैच कर करके देखो, ठीक है। फॉर्मूला हम तो बोल रहे हैं एक पेज में जो है लिखा हुआ, अगर पेज सामने होता है तो और भी अच्छा होगा, देख देख के करो तो समझ में आ जाए।
हम तो बता ही रहे हैं कौन सा फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लिया, एक तो हम लोगों ने बेस चेंज वाला लिया, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने 1/, करके लिया। तो पहले मैंने क्या किया, 31 और 5 को अलग अलग लिख लिया, उसकी जगह मैंने कॉमन लॉगरिथम बेस 10 लगाया जैसे लगाना चाहिए। अब क्योंकि देखो इसमें तो बेस चेंज होके 10 आ गया, बट इसमें तो नहीं आया, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/, ठीक है, 1/, करके मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? যদি অপশন ওরা দিতে চায় তাহলে থাকবে, নাহলে নান অফ দিসও হতে পারে, সেটা তো অপশনে ডিপেন্ড করছে কিরকম থাকবে, কেমন থাকবে এরকম থাকবে। ठीक है चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा यहाँ पर हमें बोला है प्रूफ करने के लिए, वैसे प्रूफ तुम लोग का नहीं आता है क्योंकि एमसीक्यू है, फिर भी क्वेश्चन है तो हम बता देते हैं। ये देखो log 8 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 16 बेस 9 इंटू log 10 बेस 9 इक्वल बोला है 3 log 2 बेस 10। ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सिंपल तरीके से करना है ताकि हमारा जल्दी सोल्यूशन हो, ठीक है। अच्छा कर सकते हो, एलएचएस आरएचएस करके भी कर सकते हो, और इसको सॉल्व करके ये वाला अगर ला सकते हो तो भी चलेगा ही, ठीक है, जैसा ठीक लगे। देखो हम तुम लोग को एक आसान सा फॉर्मूला बोल रहे हैं जो तुम लोग याद कर सकते हो, ये वाला करो। देखो इससे होगा log a बेस b के जगह हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, log a डिवाइडेड बाय log b, उसी फॉर्मेट में अगर तुम लोग करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं जितने सिंपल तरीके से कर सकते हो उतना अच्छा है फॉर्मूला याद करने के लिए। तो मुझे बोलो log 8 बेस 3 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, बोलो log 8 बाय log 3, ठीक है। अच्छा 16 और 9 को क्या लिखोगे, log 16 बाय log 9, ठीक है, और ये वाला log 10 बाय log 9, ठीक है। अच्छा अब 8 को कितने के पावर में लिख सकते हो, बोलो सबसे सिंप्लीफाइड 2 टू दी पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log 3, और log 16 को कैसे लिखोगे, log सिंप्लीफाई बोलो, एकदम सिंपल, मतलब ऐसा मत बोलो 4 टू दी पावर 2, हम बोल रहे 2 टू दी पावर 4, ठीक है, और 9 को, ठीक है, और 10 को 10 ही रहने देते क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, हमें पता है, ठीक। और ये 9 को क्या लिखोगे, 3 टू दी पावर 2, ठीक है। अच्छा अब पावर क्या होगा, बोलो फॉर्मूला अभी भी सीखा था, यहाँ पर हम लोगों ने आज स्टार्टिंग पावर सामने आ जाएगा, ठीक है, पावर को सामने लिखो तो कितना लिखेंगे, ये वाला कितना, 3 log 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा log 3। अच्छा ये 2 टू दी पावर 4 को क्या लिखेंगे, 4 log 2 डिवाइडेड बाय 2 log 3 इंटू क्या हो जाएगा log 10 डिवाइडेड बाय 2 log 3, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग का 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो ये 2 और ये 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ log 2 और यहाँ पर हम लोग का, अच्छा ये क्या मेरा log 2 था, ये 9 नहीं था क्या, ये 4 था। अच्छा ये सॉरी ये वाला ना 4 होगा, मैंने गलती से ये 9 लिख दिया है, ये 4 है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा 4 लिख लो, तो ये मैंने गलती से 9 लिख दिया, और यहाँ भी थोड़ा सा सुधार कर लो, ये वाला हो जाएगा फिर 10 बाई क्या होगा log 10 बाई log 4 होगा, ठीक है, और 4 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, तो ये वाला कितना होगा 2 log, थोड़ा सा चेंज कर लो, देखो मैंने वहां पर ना 4 लिख दिया, 4 की जगह गलती से 9 लिख दिया था क्वेश्चन में, ये 4 होगा, ये 4 होने से यहाँ पर 4 होगा, ये 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा, तो log 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब बचा क्या 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 3 होल डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, बोलो log 10 बाई log 3, ठीक है, log 10 बाई log 3। अब इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 3 log 2 डिवाइडेड बाई log 3 इंटू log 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा log 10। अब log 3 कैंसिल आउट, अच्छा log 10 का मतलब कितना होता है 1, अच्छा तो ये हो गया 3 log 2 बाई 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 log 2, देखो प्रूव हो गया, प्रूव हुआ, राइट। देखो प्रूव हुआ कि नहीं, थोड़ा सा
टाइम टेकिंग ऑब्वियसली है, लेकिन ज्यादा टफ फॉर्मूला याद किए बिना हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट किए, जो लॉग देखे थे चैप्टर जो सर भेजे थे, नहीं देखे हो? अच्छा, ठीक है। तो वो ज्यादा स्टार्ट किया नहीं था मैंने, जस्ट फॉर्मूला वाला ही करवाया था, तो वो बोला था ठीक है। अभी कॉपी में तो लिखा हुआ नहीं होगा फिर फॉर्मूला, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाते हुए करते हैं। चलिए अभी करो। देखो समझ में आया थ्री लॉग को कैसे आया? हाँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना हाँ पड़ेगा मैम। क्योंकि हाँ देखो, फर्स्ट टाइम जो लोग मैथ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम तो कोई नहीं कर रहा है, हो सकता है 11 12 में नहीं था, वो बात अलग है ना। 10 तक तो सभी का मैथ रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई फर्स्ट टाइम कर रहे, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तो सीख जाओगे। कॉपी निकाले हो? निकाले? चलो पेज क्या बोल रहे हो बोलो। हाँ हाँ, लिखो। एग्जाम में व्हाइट वाला देगा, अभी यहाँ लिख सकते हो लाइन वाले। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 8, ठीक है। लॉग 64 टू द बेस 2√2 इक्वल टू क्वेश्चन 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया था तुम लोग को कैसे करना है। देखो लास्ट दिन का जो क्लास हुआ था ना, थोड़ा सा ही तो था वो, ज्यादा क्लास था नहीं, तो वो देखो। देखो एक्चुअली लॉग का इन्वेंशन क्यों हुआ था, मैंने बोला था देखो 2 टू दी पावर, एक बार सबको सुन लो, ठीक है। जिन लोगों ने लॉग का चैप्टर थोड़ा भी नहीं किया है, इस क्वेश्चन में हम एक बार बता देते। नॉर्मली 2 टू दी पावर 3 मतलब कितना होता है बोलो? 8 होता है, ठीक है। 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 होता है। अब जब हम लोग का बहुत ज्यादा डिजिट होता है पावर में, जैसे मान लो 1 0 2 4 9 ऐसे होगा, तो कैलकुलेटर भी फेलियर इसे निकालने के लिए, ठीक है। तब लॉग का इन्वेंशन हुआ, लॉग लाया गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस चीज को लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लॉग का क्या लिखा जाता है? यहाँ पर लॉग का बेस लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? वैल्यू लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? पावर लिखा जाता है। ये लॉग को प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, जो कि तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोलो 2 टू दी पावर 3 में 2 क्या है? बेस है। 8 क्या है? वैल्यू है। और 3 क्या है? पावर है, ठीक है। अब इसी चीज को लॉग में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखना है बेस, मतलब मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 2, ठीक है। यहाँ मुझे लिखना है क्या? वैल्यू, मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 8। और यहाँ मुझे कितना लिखना पड़ेगा? पावर, यानी कि 2, ठीक है। सिंपल एक नया सिस्टम है कि हम लोग जब एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है, पावर फॉर्म को कैसे लॉग में ट्रांसफर करेंगे, वही चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। अब देखो पावर क्वेश्चन, 3 होगा ना? ओ अच्छा सॉरी, এটা भूल गए 2। हाँ ये वाला तो 3 होगा, सही बात है। पावर में हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3, मैंने गलती से 2 लिख दिया। चलो ठीक है, तुम लोग सुन रहे हो, 3 बोले मुझे, चलो अच्छा है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि लॉग का ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे पूछ रहा है कि लॉग का ये वैल्यू क्या होगा, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि लेट लॉग 64 टू द बेस 2√2 इक्वल टू क्या मानेंगे? x मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है, तो मुझे लॉग से कौन से फॉर्म में जाना पड़ेगा? ये वाले फॉर्म में, ठीक है, मतलब पावर वाले फॉर्म में। अब यहाँ पर 2√2 क्या है? बेस है, ठीक है। तो बेस के ऊपर पावर लिखना पड़ता है, तो 2√2 के ऊपर पावर लिखो। पावर कौन सा है? बोल रहा है ये इक्वल टू के यहाँ जो लिखा हुआ रहता है वो पावर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया, ठीक है। इक्वल मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल मुझे लिखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कहाँ पर रहता है? यहाँ पर रहता है। तो वैल्यू कितना है? 64 है, तो इक्वल टू कितना लिख देंगे? 64, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 2√2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 मिलेगा। कैसे करोगे? तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, जो कि मुझे लास्ट दिन, हाँ 4 आएगा तो अच्छा। हाँ देखो 2√2 को कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हो, हम दिखाते हैं। देखो ये वाला लास्ट दिन मुझे सोमू ने बताया था कि हम लोग ये वाले कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे करके होगा, तुम लोग अपना कैलकुलेटर ले सकते हो अगर कैलकुलेटर है। 2 लिखो, फिर यहाँ पर पहले √2, मेरे वाले कैलकुलेटर में ना पहले √2 जाएगा, इंटू 2 कर लेते हैं। 2√2 का मतलब क्या? 2 इंटू √2 होता है ना। अब इंटू इक्वल करने से 2 बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार और
4 बार। ये देखो 64 आ गया। मतलब क्या करना है, तुम लोग के पास अगर कैलकुलेटर है तो देख सकते हो, मोबाइल में भी होगा, लेकिन ऐसा कैलकुलेटर अगर डाउनलोड करोगे तो हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल 2√2 लिखा मैंने, देखो 2√2 का मतलब क्या होता है, 2 × √2 होता है। तो पहले मैंने कैलकुलेटर पे क्या लिखा है, √2 डाला तो ये वैल्यू दिखा दिया, इंटू क्या कर दिया मैंने 2। अब मुझे ढूंढना है कि 2√2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 64 होगा। अब कैलकुलेटर खुद ब खुद ये हमें हेल्प करेगा, इंटू इक्वल लगाओ, कितना आ गया 8। क्यों आया 8, देखो 2√2 इंटू 2√2 करने से 8 नहीं आता है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और √2 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 2 होता है, तो कितना आ जाएगा 8। इसीलिए कैलकुलेटर भी कितना दिखा रहा है 8 दिखा रहा है। अब 8 मुझे क्या चाहिए 64 चाहिए। फिर हम और एक बार इक्वल करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो हमें बार बार लिखने का जरूरत नहीं होता है। इक्वल दबाया कितना आ गया 22, अगेन इक्वल दबाओ कितना आ गया 64। तो कितना बार मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया 64। और कैलकुलेटर से करोगे तो अच्छा ही है, और नॉर्मल भी बता देते हैं 2√2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा 4 बार, ठीक है 4 बार। सिंपल, बस इसको ऐसे लिख दो। अगर कोई कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, 2√2 होल टू द पावर x इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 2√2 होल टू द पावर 4। अभी अभी तो तुम लोगों ने बोला कि 2√2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, तो दोनों साइड से कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं इधर भी 2√2 इधर भी 2√2, तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना 4, ठीक है। कंपेयर कर, सिंपल यही वाला करना है, चैप्टर यही वाला है। और इसमें अलग अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा लिखना भी पड़ेगा, तो समझ में आने लगेगा। आई होप समझ में आया, बोलो समझ में आया। तुषार को समझ में आया क्योंकि तुमने पहला बार किया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये वाला किया ना अभी हम लोगों ने log 8 base 3, ये वाला किया अभी हम लोगों ने log 16 base 9, यही वाला किया ना। ठीक है, ये हमें जरूरत नहीं है, एंटी लॉगरिथम हमें जरूरत नहीं है। हाँ ये वाला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010। हम दिखाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखो तुम लोग एग्जाम्पल 9, ठीक है। एग्जाम्पल 9 में लिखो कि फाइंड log 5, ठीक है, इफ log 2 इक्वल टू, अच्छा log 2 इक्वल टू दे दिया है हमें वैल्यू 0.3010, ठीक है 0.3010। ये देखो ये जो 0.3010 है, ये तुम लोग कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो, जबकि ऐसे कैलकुलेटर पे मुझे नहीं लगता है लॉग रहता है। रुको एक सेकेंड, देखते हैं इस पे लॉग है कि नहीं। नहीं यहाँ लॉग नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, देखो एग्जाम में तो चलेगा नहीं, लेकिन हम तुम लोग को एक चीज दिखाते, तुम लोग अगर गूगल में भी इसे देखोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा। लाइक देखो log 2, ठीक है log 2, ये देखो तुम लोग का आंसर मिलेगा, दिख रहा है 0.3010, ठीक है। अगर तुम लोग के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर किसी के पास है, वैसे यूज नहीं है इसका, ठीक है, एग्जाम में साइंटिफिक यूज करने नहीं देगा, ठीक है। आंसर कोई कैलकुलेटर है, ও অনেক বড় ফর্মুলা, ও রুট 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 লাগিয়ে 12 ওটা তো অনেক ঝামেলা আছে, ওটা শেখাবো যখন, ওটারও দরকার লাগবে, টাইম লাগবে। হ্যাঁ কিন্তু দরকার নেই আমাদের এটাতে এতগুলো করা। ये देखो यहाँ पर 0.3010 दिख रहा है, ठीक है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है उसमें तो तुम लोग log 2 करोगे दिख जाएगा, गूगल करोगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। बाकी तुम लोग का दिया हुआ रहेगा, log 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3010। और हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, बोला है कि log 5 फाइंड आउट करो। अच्छा अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें क्या करना है, हम लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि log 2 का वैल्यू पुट कर सके, मतलब ये वैल्यू हमें क्यों दिया हुआ है, ताकि हम लोग इसका क्या कर सके, यूज कर सके। अच्छा मुझे बोलो 5 को ऐसा कैसे फॉर्म में लिखे कि मुझे 2 का यूज बोल सकते हो। हाँ बोलो log 3 প্লাস log 2 এটা কার ইকুয়ালে লিখবো, মানে একটা কিছু ইকুয়াল তো হতে হবে।
मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मुझे log 5 फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे ऐसा क्या लिखना चाहिए कि हम log 2 का यूज करें और मुझे log 5 मिल जाए। तुम लोग ये सोचो कि 5 3 और 2 सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ और सोचो। डिवाइड 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 फॉर्म में सोचो। चलो हिंट्स दे दिया, डिवाइड फॉर्म में सोचो। कितना बाई कितना करने से 5 आता है 2 का यूज करके? कितना बोलो? 10/2। 10/2 करने से 5 आता है कि नहीं आता है? तो हम log 5 की जगह ऐसा लिख सकते हैं 10/2। अच्छा, अब log का एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला जिनका लिखा हुआ नहीं उनको तो लिखना पड़ेगा, बाकी ये इतना सा ही मैंने log का करवाया था, ठीक है। तो ये देखो, अगर log का मेरा डिवाइड फॉर्म है तो log का फॉर्मूला मुझे क्या लिखना पड़ता है? माइनस, ठीक है। log अगर मेरे डिवाइड फॉर्म में है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरा log कैसे है? डिवाइड फॉर्म में है, तो तुम लोग मुझे माइनस लिख के बताओ क्या होगा। log 10 माइनस क्या हो जाएगा? log 2, ठीक है। अगर मेरा डिवाइड है तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम बार बार बोलते जाएंगे, सभी को याद हो जाएगा। सभी को याद सेकंड टाइम कर रहे हो, लास्ट दिन मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही बताया था और कुछ नहीं। फॉर्मूला तुम लोग का कॉपी में होगा तो तुम लोग को हेल्प ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो 10/2 डिवाइड होने से माइनस होगा। अच्छा, अब मुझे बोलो log 10 का मैंने तुम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था, हम दिखा देते हैं। फॉर्मूला में मैंने लिखा था कि log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, मैंने बता दिया था। ये देखो log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, मैंने फॉर्मूला में लिखाया था, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना है कॉपी में। log 10 का वैल्यू हमेशा याद रखो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो log 10 के जगह कितना लिखेंगे हम लोग? अरे बोलो 1। और 2 की जगह कितना लिखेंगे? वो तो क्वेश्चन ही दे दिया है हमें, 0.3010। अब अपना अपना कैलकुलेटर लो और माइनस करके मुझे बता दो कितना होगा। 1 माइनस 0.3010, हाँ बोलो कितना? 0.69। आसान है, ठीक है। बस तुम लोग को ऐसे सोचना पड़ेगा कि कैसे करके हम लोग इसको प्रेजेंट करें log 5 को, ठीक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये नहीं चाहिए हमें। 64 टू द बेस 2√2, ये वाला हम लोगों ने कर लिया ना, ये किया हुआ है। ये वाला करेंगे, ठीक है। log BC, ये वाला हम क्वेश्चन लिख के देते, तुम लोग भी लिखो, फिर मुझे बताओ कि कैसे करके होगा सोच के, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्वेश्चन लिखो ऐसे, log ऐसे रीड किया जाता है BC टू द बेस A, बेस नीचे लिखा जाता है, पढ़ना पड़ता है log BC टू द बेस A, इस तरीके से। इक्वल टू है x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। log CA टू द बेस B इक्वल टू कितना है? y है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन ही चल रहा है, log AB टू द बेस C इक्वल टू कितना है? इक्वल टू z है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करके देना है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, तुम लोग का ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन कम आता है, एमसीक्यू है, फिर भी है तो हम थोड़ा करवा देते हैं। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, हम लोग को ये प्रूव करके देना है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग कैसे करेंगे? देखो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1 लिख दिया, x के जगह क्या लिख सकते हो बोलो? हाँ, log BC बेस a, ठीक है। x की जगह क्या लिख सकते हैं? log BC बेस a। अच्छा, अब मुझे बोलो यहाँ पर 1 की जगह हम ऐसा क्या लिखे? 1 की जगह हम ऐसा क्या लिखे? हाँ बोलो। log 10 लिखने से प्रॉब्लम ये है कि फिर ये 10 BC हो जाएगा आगे जाके। तुम लोग ये वाला फॉर्मूला सोचो, हम बताते हैं। देखो तुम लोगों ने 1, ये देखो देखा था, हाँ, बेस और वैल्यू अगर एक जैसा होगा, बेस और वैल्यू अगर एक होगा तो हम लोग का आंसर क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट दिन, 6 नंबर वाला फॉर्मूला। अगर हम log A बेस A लिखते हैं, अब A तो मैंने इन जनरल लिखा है, तुम लोग B भी लिख लो, C लिख लो, कुछ भी लिख लो, आंसर क्या होना चाहिए? 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो log A बेस A का आंसर 1 होता है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या लिखे कि हम 1 की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूट कर पाए? हम बताते, देखो यहाँ बेस A है, ठीक है, तो
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a बेस a लिखते हैं। a बेस a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, a बेस a लिखने का फायदा क्या हुआ, ये हाँ, दोनों अगर ऐड है, बेस सेम हो गया, दोनों अगर एडिशन है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये देखो हम दिखाते हैं, जैसे माइनस होता है डिवाइड होने से, मैंने ऐसे करके याद करने के लिए बोला था। देखो अगर डिवाइड होने से माइनस होता है तो इनटू होने से क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इनटू होने से प्लस होता है। अब देखो प्लस से इनटू में जा सकते हैं, देखो यहाँ पर रिवर्सली जाओ। ठीक है, प्लस से हम लोग इनटू में जा सकते हैं। तो ये दोनों अगर मेरा प्लस है तो इसका इनटू फॉर्म क्या लिखेंगे, BC इंटू ए, और नीचे क्या लिखेंगे, बेस में a लिखेंगे। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log ABC बेस a। ठीक है, ऐसा करके बाकियों को भी तुम लोग चेंज करो, फिर हम लोग सारे वैल्यूज को लिख के देखेंगे 1 आता है या नहीं आता है। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग कौन सा वाला वैल्यू निकालोगे इसके बाद, 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1। ठीक है, ये देखो 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 तुम लोग सेम तरीका अप्लाई करके निकालो। y का वैल्यू क्या है बोलो, हाँ log CA बेस b, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोलो मुझे 1 की जगह क्या लिखना चाहिए, हाँ log b बेस b, ताकि ये 1 हो जाए और यहाँ पर बेस b रहेगा तो फॉर्मूला भी आगे हमारा बन सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगेन देखो सेम तरीका है, इससे तुम लोग का फॉर्मूला याद होते जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, अभी अभी सिखाया, प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करो CA इंटू बी में, और बेस मेरा a ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, अगेन देखो log CAB या ABC जो भी लिखो, बेस a हो गया, सॉरी बेस b है, हाँ बेस b है, मैंने गलती से a लिख दिया यहाँ पर, बेस b है। ठीक है, मैंने गलती से लिखा है, मेरा यहाँ पर देख के मत लिख दो, ये देखो b था, मैंने गलती से a लिखा था। ठीक है, देखो समझ में आया। तो फिर 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 का भी तुम लोग बताओ क्या हो, हाँ तो पहले 1 जैसा है, z का वैल्यू क्वेश्चन हमें बता रहा है कितना है, log AB बेस c लिखो, log AB बेस c। अब यहाँ पर 1 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, c बेस c लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया 1, और यहाँ पर एडिशन है तो फिर बेस बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB इंटू c बेस क्या हो गया c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 log ABC बेस c। ठीक है, ऐसे करके, हाँ ABC, ऐसे करके हमें क्या हुआ, तीनों वैल्यूज मिल गए। अब तीनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, ऐड, देखो लिखा हुआ है ना ऐड ऐड ऐड, तो एक के बाद एक वैल्यूज लिख के ऐड करो, मतलब सजाओ, पहले पूरा अरेंज करके लिखो। पहला वैल्यू क्या लिख रहे हो बोलो, 1 डिवाइडेड बाई log ABC बेस a। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई log, वो भी ABC है, ABC लिखो, BCA लिखो, CAB लिखो, बात तो बराबर है ना, मल्टीप्लीकेशन में a इंटू b और b इंटू a, तो कोई अलग बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, b था, और लास्ट वाला क्या आया था, c आया था। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि आंसर बना है। ठीक है, अब देखो अगर मेरा 1 डिवाइडेड बाई है, अब दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बताया था, 1 बाई किया था तुम लोगों ने, तो बेस चेंज हुआ था, तो इसमें भी क्या होगा, रिवर्स करो। ठीक है, log ABC बेस a, log ABC बेस b, log ABC बेस c, इसको रिवर्स करेंगे। देखो कौन सा वाला फॉर्मूला दिखाते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला, नंबर कौन सा है फॉर्मूले का, देखो ये दिखाते हैं, ये वाला देखो फॉर्मूला, 7th वाला देखो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर 1 डिवाइडेड बाई लॉग एम बेस ए है, 1 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एम और ए में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एम और ए अपना एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज करो, है लॉग एबीसी बाई क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, लॉग ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा, एबीसी और ए अपने अंदर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करेगा, 1 हटने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एबीसी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एबीसी। तो अगर सबका बेस बराबर है और सब प्लस में है तो इसका रिवर्स क्या लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे ना तब ना 1 लिखोगे। ये देखो कौन सा वाला फॉर्मूला जो प्लस वाला है, लॉग ए बेस बी लॉग सी बेस बी होने से क्या होता है, लॉग ए इंटू सी बेस बी होता है। तो यहाँ पर भी देखो मेरा बेस क्या है, सभी में इक्वल है, तो बेस इक्वल लिखेंगे और बीच में अगर प्लस है तो हम वैल्यूज को क्या करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, लॉग ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी, लॉग एबीसी बेस एबीसी। अगर बेस और ये दोनों बराबर है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी पे बेस करके तो अभी हम लोगों ने लिखा 1 की जगह लॉग बी बेस बी लिखा ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो बाकी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा ये लिख लिए हो तो हम लोग नेक्स्ट वाला लिख सकते हैं क्वेश्चन, देखो ये लिखे हो, एग्जाम्पल 11 लिखो। a इक्वल टू लॉग 12 बेस 24, b इक्वल टू log 24 बेस 36, c इक्वल टू log 36 बेस 48, और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2bc। ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करके देना है, प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, ऐसे दिया है। देखो ऐसे लिखो, सिंपल तरीके से हो जाएगा। पहले लिखो 1 प्लस ए बी सी, ठीक है, 1 को 1 ही रखो, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, log 12 बेस 24, ठीक है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, log 24 बेस 36। अच्छा c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, log 36 बेस 48, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे आसान जो फॉर्मूला होता है डिवाइड कर दो। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है ना, ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं तुम लोग को कौन सा वाला बोल रहे हैं, हम साथ साथ फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं। ये देखो ये वाला 5 नंबर वाला है, काटा कुछ हो जाएगा, 5 से फॉर्मूला यूज करो। ये देखो 5th नंबर वाला फॉर्मूला यूज करो तो क्या होगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 2bc। क्वेश्चन पूरा लिखो, ये वाला मैंने नहीं लिखा 2bc, हाँ लिखा है, अच्छा हाँ मुझे लगा हम नहीं लिखे, 2bc होगा, ठीक है, मेरे से भी छूट जाता है ना कभी कभी। तो 2bc प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब लॉग क्या लिखोगे, 12 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, लॉग 24, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे, 36, ठीक है, लॉग 36। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे, लॉग 36 डिवाइडेड बाय लॉग 48। अब बोलो क्या क्या कैंसिल आउट कर दोगे, नॉर्मल जो रूल्स है मैथ्स का, 24 लॉग 24 लॉग 24 कैंसिल आउट, लॉग 36 कैंसिल आउट, बचा क्या 12 और इधर 48 लिखो। पहले यहां तक लिखो, फिर लिखो 1 प्लस लॉग 12 डिवाइडेड बाय लॉग 48 बच रहा है। अब इसको क्या करोगे सोचो, अब इसको क्या करोगे सोचो, इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि हम लोगों का 2bc आ जाए। लेकिन तुम लोग पहले 2bc भी तो पता करो, 2bc कितना है, नहीं पता करने से भी होगा, डायरेक्टली भी निकल जाएगा। देखो यहाँ तक अगर लिखे हो तो हम यहाँ पर इसके बाद वाला पॉइंट लिखते हैं। देखो अभी हम लोग का सॉल्व करके बचा कितना, हम लोग के पास 1 प्लस क्या बचा है, log 12, हाँ log 12 डिवाइडेड बाय log 48, ठीक है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस log 12 बेस 48, ठीक है, रिवर्स लिख सकते हैं ना, डिवाइड से ऐसे हो रहा है, ऐसे से डिवाइड में जा सकते हैं कि नहीं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ये 12 बेस 24 था तो 12 बाई 24 लिखा, सिमिलरली हम लोग इससे इसमें रिवर्स आ सकते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर
इसको लिखो लॉग, ये है 12 और यहाँ 48, ये 1 को फिर से वैसे सब्स्टिट्यूट करो, अभी थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था। बोलो इसको कितना लिखे कि ये एडिशन वाले फॉर्मूले में। हाँ, लॉग 48 बेस 48, ये लिखने से ये एडिशन वाले फॉर्मूले में ट्रांसफर हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले बी बेस बी वाला लिखा था ना, तो इसके बाद क्या लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 48, और ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 12। अब बोलो 48 इंटू 12 कितना आता है, 576 आता है। मल्टीप्लाई करके देखो 576, और ये कितना हो गया बेस 48, ठीक है। अच्छा, अब ये LHS हो गया, अब 2PC का प्रूफ दिखा देते हैं। ये हाँ ये वाला, तो फिर स्क्वायर करने से 576 ही आएगा, चेक कर। अच्छा, बी का वैल्यू बोलो कितना है, क्वेश्चन देख के बताओ, एक बार क्वेश्चन देख के बताओ। बी का वैल्यू 20, अच्छा 36, अच्छा, और ये वाला 24, हाँ, और ये सी। अब इसको सेम तरीके से अप्लाई करो, 2 इंटू कितना लिखोगे लॉग 24 डिवाइडेड बाई लॉग 36, और लॉग 36 डिवाइडेड बाई लॉग 48, 36 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 इंटू लॉग 24 डिवाइडेड बाई कितना बचा लॉग 48, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log 24 बेस 48, बोलो ये तो हम लोगों ने सेम ही फॉर्मूला यूज किया ना, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं किया। अब दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, देखो अगर मेरा यहाँ पर पावर ये अगर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर है, तो ये एक्चुअली पहले कैसे था, पावर था। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा log 24 टू दी पावर 2 बेस 48, और 24 का स्क्वायर तुम लोग कैलकुलेटर पे देख लो कितना 576 आता है, तो मैच हुआ। देखो मैच हो गया, देखो ये समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, log a टू दी पावर m होने से क्या होता है m इंटू log a होता है, ठीक है। यहां से हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते ये वाला। मुझे लग रहा है एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब शायद हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दिखाते हैं। हो गया है सबका, लिखे हो कंप्लीट है, हाँ मैम। ठीक है। तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हम लोग। इसके बाद देखो सीधा हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम तुम लोग को ना यहाँ पर फॉर्मूला वाला पेज ओपन करके रखते हैं, ताकि तुम लोग यहाँ से बोल सको। फॉर्मूला इतना जल्दी तो याद नहीं होगा, ये देखो फॉर्मूला वाला पेज मैंने यहाँ पर ओपन रखा है, इससे तुम लोग देख देख के देखो, जो सॉल्व करना होगा वो हम लिख के दिखाएंगे, जो नहीं होगा यहाँ से ही कर सकते। बोला है log 6 प्लस log 5 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये कौन सा फॉर्मूले से मैच हो रहा है पहले बोलो। हाँ, log 30 होगा। देखो हम तुम लोगों से एक बार पूछ भी लेते हैं, बोलो यहाँ पर कौन से वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है ये क्वेश्चन, पहला वाला फॉर्मूले से, ठीक है।
देखो प्लस होने से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, प्लस होने से मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ यहाँ पर बेस दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन जो है ये वाला बेस लेस है, मतलब इसमें बेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बेस का यूज मत करो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ log 6 दिया है, बेस नहीं दिया है, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में बेस ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला हमारा सेम अप्लाई होता है, ठीक है। प्लस होने से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो log 6 इंटू log 5, तो आंसर कितना हो जाएगा, log 30, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो जिनको भी फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा हर एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तुम लोग जो है लिख लो कॉपी में, ठीक है, पीडीएफ तो हम शेयर कर देंगे, ऑप्शन बी होगा, हम सिर्फ टिक करके चले जा रहे हैं, मेरे पास फिर पीडीएफ में नहीं रहेगा, तुम लोग लिख लो 1 का एक्सरसाइज 1D 1 का ऑप्शन बी होगा, लिख लो, ये तो बाद में प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा ना वैसे ही लिख लो फटाफट, log 6 इंटू log 5 यानी कि log 30 और ऑप्शन बी होगा। ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं यही वाला चीज तुम लोग अपने कॉपी में लिखो, एक्सरसाइज ऐसे करके लिखो, एक्सरसाइज 1D और क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके ये लिख के ऑप्शन बी लिख लो, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा, कहाँ से किए हो क्या नहीं। एक्सरसाइज 1D लिखो, 1 लिखो और आंसर कैसे आ रहा है वो लिखो, फिर बी लिखो, उसके पास पूरा रहना चाहिए, नहीं तो जब बाद में तो भूल जाओगे ना, कॉपी चेक करोगे तो। अच्छा अब देखो log 8 बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा पूछ रहा है, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू ऑप्शन सी होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को बेस जैसा है वैसा रहेगा। अब देखो हम लोग का एक फॉर्मूला हम दिखाते हैं तुम लोगों को, कौन सा, ये देखो m टू दी पावर n होने से पावर क्या हो जाता है, सामने चला जाता है, देखो फॉर्मूला याद हो जाएगा, अगर m टू दी पावर n बेस है तो फिर पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पावर हम लोग का सामने आ जाएगा, तो ये 3 जो है ये पावर में है, 3 सामने आ जाएगा इंटू log 2 बेस 2। और अभी अभी सीखा था 2-3 क्वेश्चन किया, अगर बेस और वैल्यू बराबर है तो हम लोग का आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला था, 2 का 1 कर दिया मैंने, ये देखो ये फॉर्मूला ये वाला था, log a बेस a होने से आंसर क्या होता है, 1 होता है, वैल्यू और बेस अगर बराबर होता है आंसर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या हुआ था, 2 इक्वल है तो आंसर क्या हो गया 1, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। साथ साथ तुम लोग लिखते भी जाओ, ठीक है, 2 का आंसर कैसे कर रहे हैं, अभी लगेगा कि हम कर लेंगे, कर लोगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लिखा हुआ होने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लिख लो log 8 बेस 2, यहाँ पर जैसे होगा मैंने जैसे लिखा है वैसे ही तुम लोग लिख लो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा ये वाला बताओ, 3 वाला, ऑप्शन ए, क्वेश्चन है log 32/4, अभी मैंने सिखाया था डिवाइड होने से क्या होगा बोलो, माइनस, और इंटू होने से क्या होगा प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा log 32 माइनस क्या हो जाएगा log 4, ये तो गलत दिया हुआ है, log 32/log 4 नहीं हो सकता है, वो तब हो सकता है बेस बेस বেস থাকতো যদি তাহলে ডিভাইড ফর্মে লিখতে পারতে, এটা বেস নয় তো এটা পুরোটাই ভ্যালিড, এখানে বেস তো নেই, বেস থাকলে হতো। तो ये कितना होगा log 32 माइनस log 4, देखो याद हुआ, अगर डिवाइड हुआ देखो log a बाई b है तो क्या होगा log a माइनस log b, और यही चीज अगर ऐसा है log a इंटू b तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, ये फॉर्मूला तो दिमाग में चला गया होगा, डिवाइड होने से क्या होगा माइनस और इंटू होने से क्या होगा प्लस होगा। देखो बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि फॉर्मूला तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है, ज्यादा घर पे मेहनत करना ना पड़े। तो ये वाला देखो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है, ये तो बस प्रेजेंटेशन पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, तो तुम लोग लिख लो 3 का प्रेजेंटेशन ये वाला। अच्छा अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल एक लॉग दिया हुआ है और 1 इंटू 2 इंटू 3 दिया हुआ है, अभी सिखाया, बोलो मल्टीप्लीकेशन होने से क्या होता है, अभी सिखाया प्लस होता है, बेस तो कुछ दिया हुआ नहीं है, प्लस होता है, तो क्या लिखोगे log 1, फिर क्या लिखोगे log 2, फिर प्लस क्या लिखोगे log 3, तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन ए, लिखो लिख लो लिख लो, लिखते भी जाओ, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। अरे इससे और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होगा लिखोगे तो।
और स्पीड भी बढ़ेगा, नहीं तो वही एग्जाम में क्वेश्चन लेके बैठे रहना पड़ेगा। लिखने से स्पीड बढ़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ेगा। कौन सा वाला किया हम लोगों ने? फोर्थ वाला ना। अच्छा, अब फिफ्थ वाला देखो क्या बोला है। फिफ्थ वाला देखो क्या बोला है, लॉग 0.0001 टू द बेस 0.1 कितना होगा ये पूछ रहा है। 0.0001 टू द बेस 0.1 कितना होगा ये पूछ रहा है, बोलो। 4 होगा। बी। अच्छा, देखो कैसे कर सकते हो, मुझे एक चीज बताओ कि 0.1 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 0.00001 आ सकता है, चेक करके देखो। ये देखो 0.1 इंटू 2 बार, 3 बार, 4 बार। कैलकुलेटर लाओगे तो ही कैलकुलेटर का टेक्निक समझ में आएगा, ठीक है। सबको एक एक कैलकुलेटर जरूर ले लेना, क्योंकि एग्जाम में तो लगेगा ही। और अभी से प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, हाथ सेट हो जाएगा अपने कैलकुलेटर पे, तो स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.0001। ये कैसे करके आया, 0.1 को कितना बार मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स। अब ये पावर क्या हो जाएगा, अभी सिखाया था फॉर्मूला, पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग 0.1 टू द बेस 0.1। और बेस और वैल्यू इक्वल होने से क्या होता है, अभी सीखा है, 1 होता है। तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 होगा। देखो सेम टाइम का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो याद तो होगा ना, धीरे धीरे ट्राई करोगे तो याद होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लिखो कैसे करके सॉल्व हुआ, लिख लो फिफ्थ नंबर वाला। हुआ फिफ्थ नंबर वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिक्स्थ नंबर वाला क्या हुआ, ऑप्शन डी। अच्छा, देखो हाँ सही बात है, ऑप्शन बी होगा। देखो क्या बोला है, 2 log x इक्वल टू 4 log 3। तुम लोग इसको पावर में ट्रांसफर करो। अगर मल्टीप्लाई होके सामने आ रहा है तो ये कैसे था, पहले पावर में था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x टू दी पावर 2। देखो पावर में रहने से ही सामने आता है, तो सामने मल्टीप्लाई है तो हम लोग उसको पावर में ट्रांसफर करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर 4, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 टू दी पावर 4 मतलब कितना होता है, 81 होता है। लॉग नहीं लिखा मैंने, लॉग 81। बोलो 3 टू दी पावर 4 का मतलब लॉग 81 नहीं होगा। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 9, फिर से 3 इंटू 3 9 9 9 81। अच्छा, अब अगर ये दोनों बराबर है तो क्या x का स्क्वायर इक्वल टू 81 नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तो x का स्क्वायर इक्वल टू 81 है कि नहीं है। तो हम लोग को पूछा है x निकालने के लिए, तो बोलो x का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 81 होगा। अगर 81 है तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 81 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 9। देखो x का स्क्वायर 81 होने का मतलब है, यहाँ पर ये पावर में जो 2 है इधर आने से क्या होता है, हाफ हो जाता है। पावर में अगर कुछ 2 है, पावर को जब ट्रांसफर करेंगे तो वो हाफ हो जाता है। और 81 का हाफ मतलब 81 का रूट, 81 का रूट मतलब कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो, या फिर रूट का जो टेबल होता है वो भी याद कर सकते हो, कितना होता है, 9 होगा, ठीक है। आंसर 9 होगा। तो ऑप्शन हम लोग का बी हो रहा है। देखो समझ में आया कि नहीं, 2 log 2 log 3 square क्या ना? ও তুমি ওরকম নয়, তুমি এটা 2 দিয়ে এটাকে ক্যান্সেল আউট করবে, তাহলে এখানে 2 বেঁচেছে, তখন তুমি ওটাকে ওদিকে ট্রান্সফার, সেটা বলো। এটা এদিকে এই করে, हाँ वैसे भी हो सकता है। देखो और एक तरीके से भी हो सकता है, इधर 2 log x है, इधर 4 log 3 है। क्या इस 2 को हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो इसको हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर है 2 log x इक्वल टू है 4 log
3, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x इक्वल टू 4 log 3/2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल होके कितना बचेगा 2 log 3, ठीक है। अब ये log x इक्वल टू क्या हो जाएगा log 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी लिख सकते हो अगर जरूरत है तो, ये भी आसान है। यहाँ पर रूट वूट का झमेला हो रहा है वो भी अवॉइड हो जाएगा अगर ऐसा करते हो। अब देखो एग्जाम में जैसे दिमाग में आएगा वैसे ही कर पाओगे, ठीक है। ये हम लोग का कितना नंबर गया है, ये वाला 6th नंबर ना, 6th नंबर। 7th नंबर हम लोग ऑलरेडी किए हैं, बताओ log 6 आंसर 12। अच्छा 7th नंबर तो भी थोड़ी देर पहले ही किया हम लोगों ने, देखो 12 देखो ये वाला 7th नंबर वाला, देखो क्या बोला है log 64 रूट 2, ठीक है। कितना होगा हम लोग इसको क्या मान सकते हैं x, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। ये क्या है बेस है, बेस टू दी पावर, पावर होता है यहाँ पर, और ये कितना हो गया 64। अच्छा अब रूट 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, रूट 2 को 12 बार। कैसे देखो, ये देखो कैलकुलेटर का हेल्प लो, 2 रूट लिखो कितना हो गया, एक बार इनटू करो, इनटू इक्वल करने से कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। कितना आ गया 2, देखो हम बताते कैसे होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। तो देखो हम तुम लोग को एग्जांपल देते हैं कैसे कैलकुलेटर काम करता है। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मैंने इंटू लगाया। अब 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। हम 2 और नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इक्वल दिखाएंगे, देखो 8 आ गया, फिर इक्वल दिखाएंगे कितना आ जाएगा 16। वो कैलकुलेटर के मेमोरी में चला जाता है, तो उसे बार बार लिखना नहीं पड़ता है। तुम लोग इक्वल इक्वल करोगे वो सेम डेटा को मल्टीप्लाई करते जाएगा, हर एक कैलकुलेटर में होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कैलकुलेटर ले लो तो कैलकुलेटर का चीज समझ में आएगा कैसे काम करेगा कैलकुलेटर, ठीक है। तो देखो पहले हम लिखते हैं रूट 2, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है रूट 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। तो मैंने दोबारा मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12, 12 बार में कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे रूट 2 होल टू दी पावर कितना लिखेंगे 12। तो दोनों को कंपेयर करके क्या बोलेंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, और वो वाला 2 रूट 2 था, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, वो तो 2 रूट 2 था। मतलब शायद तुम लोग x का वैल्यू कुछ और बोल रहे थे इसीलिए हम बोल रहे हैं। হ্যাঁ ওটাতে ওটাতে কত একটা এসেছিল 4 বোধহয়, 4 না 8 এসেছিল, 6 এসেছিল। যাই হোক 2 রুট 2 তে কিছু একটা এসেছিল, এটা শুধু রুট 2 আছে তো এটা 12 টাইমস হচ্ছে। হ্যাঁ ওটা 6 হবে, এটা দুগুণ হবে, তো 6 দুগুণে 12, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। सेम तरीके से मुझे ये वाला करके दिखाओ log 1728 बेस 2 रूट 3, आंसर 6 होगा। अच्छा ठीक है, सब कोई करके देखो ये कैसे होगा। ये वाला log 1728 टू द बेस 2 रूट 3, यहाँ पर लिखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन log 1728 टू द बेस 2 रूट 3 इक्वल टू कितना होगा। तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अगर x मान लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 3 होल टू दी पावर x इक्वल टू 1728। अब मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा कि 2 रूट 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा। कैसे करके ढूंढेंगे, कैलकुलेटर ले लो, ठीक है, कैलकुलेटर से हो जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेटर पे तुम लोग को लिखना है रूट थ्री का ये वैल्यू होगा, इंटू कर लो 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, देखो 6 बार में आया, ठीक है। 6 टाइम में कितना आ जाएगा 1728। तो 2 रूट 3 होल टू दी पावर x इक्वल टू 2 रूट 3 होल टू दी पावर 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये जल्दी हम कैलकुलेटर कैलकुलेशन पे एक बार फिर से बताएंगे। 2 रूट 3 के ক্যালকুলেটরে মাল্টিপ্লাই করো, আগে রুট 3 লিখতে হবে ক্যালকুলেটরে, তারপরে 2 লেখো যেটা এলো, ইনটু যেরকম আগেরটা করলাম সেম প্রসেসে 2 বার, 3 বার, 4 বার, 5 বার, 6 বার, 6 বারে এলো, তাহলে 6 x এর ভ্যালু 6 হবে, 6 बार एलो। और नहीं तो तुम लोग ऐसे लिख लो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 कितना होता है बोलो 12 होता है। अब 12 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा, ऐसे कर लो 12 इंटू, हाँ 3 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे कर लो।
अगर वैसा नहीं करना चाहते ऐसे कर लो, अगर तुम लोग को पॉइंट में लग रहा है कि कंफ्यूजन है छोड़ दो, कोई बात नहीं। 2√3 का कितना होता है? 12 होता है। मुझे 2√3 कितना बार मल्टीप्लाई करने से बोल रहा है कि 1728 आएगा, तो 2 बार करने से 12 आता है। और इसका मतलब फिर देखो 2 बार करने से अगर 12 आता है तो 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा, और 3 बार 12 पाने के लिए मुझे 2√3 कितना बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे भी कर सकते। बोलो 8 तक समझ में आ रहा है तो? लिख लियो। ठीक है, सब 9 वाला बताओ। log 181 टू द बेस 9, ठीक है, ये वाला बताओ क्या होगा? ये वाला बताओ, आसान है। क्या बोला है? बोलो कितना होगा? log 1 माने बी। अच्छा, log 1/81 टू द बेस 9, मतलब यहाँ पर 9 है, डिवाइड होने से क्या होगा? बोलो बार बार, तो माइनस। ठीक है, डिवाइड होने से माइनस होगा, तो क्या लिखोगे? log 1, अब बेस है तो बेस लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। log 1 बेस 9 माइनस क्या लिखेंगे? log 81 बेस 9, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोग को 2 स्टैंडर्ड वैल्यू बताया। log 10 कितना होता है? 1 होता है, और log 1 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तुम लोग अगर फॉर्मूला देखोगे, ये देखो मैंने फॉर्मूला का पेज ओपन ही रखा है, देखो log 10 कितना होता है? 1 होता है। log 1 कितना होता है? 0 होता है, देखो मेरा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू कितना होगा? 0। और 81 को क्या लिख सकते हो? 9 का स्क्वायर, और बेस 9 रह गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 log 9 बेस 9, ठीक है। ম্যাম ওটা জিরো হলো কেন? কেন ফর্মুলাতে তো লেখা নেই, আছে এতগুলো অঙ্ক করলাম, log 1 এনি বেস 0 হয়, এক্ষুনি বললাম তো, 8 নম্বর ফর্মুলা। এই যে ফর্মুলাই তো লেখা আছে log 1 এনি বেস 0, এক্ষুনি দেখা যাবে। আচ্ছা 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 ম্যাম ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसको 9 और बेस 9 है, log 9 बेस 9 है, इसको क्या लिख सकते हो? 1, ठीक है। तो -2 × 1 कितना हो जाएगा? -2। मेरा तो -2 आया, हम देख लेते हैं। आंसर -2 ही होगा, हाफ नहीं होगा, -2 ही होगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन क्या हम लोगों ने? इसके बाद वाला करके देखो, 10th वाला, log 0.0625 टू द बेस 2 कितना होगा पूछ रहा है, देखो करके। बोलो 10th वाला कर रहे हो तो। लिखो ऐसे जैसे बोला है ना, लैंग्वेज को पहले क्वेश्चन में प्रेजेंट करो, फिर चेक करो कितना होगा। टेंथ वाला क्वेश्चन लिखे यहाँ पर देखो, पहले बोलो लिखे कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करें। बोल रहा है कि log 0.0625 टू द बेस कितना बोला है? 2, ठीक है, टू द बेस 2 बोला है। अच्छा, अब मुझे बोलो 0.0625 कितने का पावर में हो सकता है? तुम लोगों को कोई अंदाजा है? 5 के पावर में हो सकता है होने से, ठीक है। तुम लोग चेक करके देखो ना। अब 5 तो होगा नहीं, पॉइंट में कुछ होना चाहिए, पॉइंट है ना आंसर। देखो 5 को 5 × 5 कितना होता है? 25। 25 × 5 कितना होता है? 0.25 স্কয়ার না করে আমি 2^4 করে দেবো একেবারে। স্কয়ার করে করতে পারি, যেটা ঠিক লাগে করতে পারি। ये देखो 5 × 5 कितना होगा? 25, और 25 × 5 कितना होता है?
125 और हाँ 125 इंटू 5 कितना 625 मतलब 5 को कितना बार मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 ठीक है। तो अगर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 625 आता है, यहाँ पर हमें दिया है 0.0625 तो 0.5 से चेक करके देखो। मेरा बात समझ में आया? तो 0.5 से चेक करके देखो ना, यहाँ पर देखते देखो कैलकुलेटर तो जरूरी है। 0.5 इंटू कितना बार मल्टीप्लाई हुआ 2 बार, फिर कितना हुआ 3 बार, फिर 4 बार, तो कितना 0.5 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 0.0625 आएगा 4 बार। तो यहाँ पर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो इसको log 0.5 टू दी पावर कितना लिखोगे 4 लिख दो, टू द बेस क्या हो गया 2 हो गया ठीक है। अच्छा अब ये 4 को सामने लेके आ जाओ, 4 क्या लिखोगे ये 0.5 टू द बेस 2 ठीक है। अच्छा 0.5 को क्या लिख सकते हो बोल सकते हो 0.5 को क्या लिखा जा सकता है 5/10 लिख सकते हो 0.5 5 5/10 लिख सकते हो है ना। अच्छा इसमें मेरा सोल्यूशन शायद नहीं आएगा क्योंकि मुझे तो इसमें वैल्यूज में आंसर पूछा था। रुको एक सेकेंड, ऐसे डायरेक्टली करने से नहीं होगा, इसको एक्स मान के ही करना पड़ेगा। रुको हम दिखा देते हैं एक्स मान के कैसे होगा, यहाँ पर जगह नहीं होगा। रुको 10th वाला रुको हम यहाँ पर करके दिखा देते तुम लोग को। लिख लो 10th वाला। देखो हम लोग को बोला है log 0.0625 टू द बेस 2, हम इसको मान लेते हैं x, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। अब बोलो इसको अगर हम लोग पावर वाले फॉर्मूले में लाएंगे तो कितने के पावर में कितना लिखना पड़ेगा बोलो 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0625। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पर सिखाना स्टार्ट किया था ना तुम लोग को, देखो कैसे करके हो सकता है। कहाँ चला गया, अच्छा छोड़ो किधर चला गया होगा, चलो यहाँ पर देखो ये वाला हो गया। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बोला इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 टू दी पावर 4 ठीक है। अच्छा 0.5 को क्या लिख सकते हो 5/10 टू दी पावर 4। अच्छा 5/10 को सॉल्व करने से कितना आएगा बोलो, हाँ 1/2 टू दी पावर 4। अच्छा अब 1/2 को क्या, हाँ 1/2 को हम लोग 2 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। देखो ये इंडिसेस का फॉर्मूला हम बता देते हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ वैल्यू है 5 टू दी पावर 2 ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं -2 है, सपोज -2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, एग्जाम्पल दिया मैंने। देखो अगर मेरे पास 1/2 टू दी पावर 2 के पावर में कुछ नहीं मतलब कितना है बोलो, यहाँ पर 2 के पावर में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। 1 लिखना तो जरूरी नहीं होता है, 2 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। और मेरा फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर मेरे पावर में माइनस है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो इससे इसमें जा रहे हैं। तो 1 है मेरे यहाँ पर, a की जगह कितना है 2 है, m की जगह कितना है 1 है, तो इसका रिवर्स क्या होता है a टू दी पावर -m। तो यहाँ पर a की जगह कितना है 2 और m की जगह कितना है 1, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया -1। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये पावर दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 आएगा। अब ऑप्शन एक सेकंड देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस होगा ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी फॉर्मूला है a टू दी पावर m, a टू दी पावर n होने से a टू दी पावर mn होता है। देखो हम दोबारा फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ पर हम लोग का पावर मल्टीपल पावर अगर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर है तो वो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर कितना आ गया x इक्वल टू -4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है,
log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, log 6 निकालने के लिए बोला है। बोलो ये तुम लोग कर log 6 क्या होगा ये पूछ रहा है हमें। log 2 गिवन है क्वेश्चन में, कितना 0.3010, और log 3 भी गिवन है क्वेश्चन में 0.4771। आप जैसे बोलो log 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारा 2 3 का यूज हो। 2 into 3 लिखेंगे पहले, डायरेक्टली प्लस लिखने से सबको समझ में नहीं भी आ सकता। log 6 के जगह ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3, ठीक है। अब अगर इंटू है तो फॉर्मूला log का क्या होता है, इंटू होने से प्लस, तो log 2 प्लस क्या हो जाएगा log 3। अब देखो 2 का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, 3 दे रखा है, दोनों को लिखो, लिख के ऐड करके बताओ कितना होता है। 0.3010 प्लस 0.4771। अब ऐड करने से जितना होगा उतना ही आंसर होगा, 0.7781, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है देखते हैं, सी। अच्छा हाँ सी मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो आसान सा था ये वाला क्वेश्चन। কি বলছো টেনেরটা ওইভাবে করলেও হবে, এটা ধরলে সহজ হয়ে যায় আর কি, ইজিলি করা যায়। এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মটারও ইউজ হয়ে যায়, ওটা ওইভাবে করলেও হবে। আবার ওই সেমই তো আসবে তোমার 5.5ই আসবে, 5/10 মানে 1/2 একই। अच्छा देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो 12 नंबर में क्या दिया है, 12 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, हम तुम लोग को लिख के दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है log 2, फिर ऐसे दिया हुआ है log 2, ठीक है, फिर ऐसे दिया हुआ है log 2 और यहाँ पर 16 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो log ये क्या है, बेस 2, ये भी log का क्या है बेस 2, ये भी क्या है बेस 2, और ये क्या है वैल्यू है। क्वेश्चन ना ऐसे दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इजीली समझ पाए। तो हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल दिए, यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। मतलब ये क्या है पता है, log बेस 2 है और ये पूरा का पूरा वैल्यू है। बात समझ रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरा डेटा है, ये पूरा क्या है वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे तुम लोग बचपन में बॉडमस रूल पढ़े हो ना, बॉडमस रूल, बॉड मतलब पहले बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट का काम करना पड़ता है, ओ ऑफ, ठीक है, डी यानी डिवीजन, ठीक है, एम यानी मल्टीप्लीकेशन, और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, बाकी बाकी एज इट इज ही रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का log बेस 2 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब पहले कौन सा ब्रैकेट का काम होता है, 3 तरह का ब्रैकेट होता है, फर्स्ट, हाँ, इसे सेकंड बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं थर्ड। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट का काम होगा, ये वाला, ठीक है। बाकी डेटा जैसा है हम वैसा ही रखेंगे। यहाँ पर मैंने रख दिया 2। अच्छा बोलो 16 को क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर में बोलो, 2 टू दी पावर 4 लिखने से कितना होगा 16 ही होता है। अच्छा अब log का फॉर्मूला का यूज करो, जो फॉर्मूला अभी तक तुम लोगों ने किया उसी में से होगा। बोलो 4 कहाँ पर आ जाएगा, 4 सामने आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में अगर log में कुछ रहता है तो पावर सामने आ जाता है। 4 इंटू कितना हो जाएगा log 2 बेस 2, ठीक है। देखो बाकी मैंने एज इट इज रखा है, सिर्फ मैंने ये वाले ब्रैकेट का काम किया है। फिर से log यहाँ पर बेस 2, फिर से log यहाँ पर बेस 2, 4। अब बोलो log 2 बेस 2 बच रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में करते हैं, log
बेस 2, ठीक है। ये थर्ड ब्रैकेट में जैसे लॉग बेस 2 है, 4 इंटू 1 कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर से ब्रैकेट का काम करो, तो 4 को क्या लिख सकते हो? जैसे 16 को कैसे लिखे थे? 2 टू दी पावर 4, तो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 2 या 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर log बेस 2, अच्छा ये 2 टू दी पावर 2 है। अगेन सेम फॉर्मूला, पावर में कुछ है तो पावर कहां पर आ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 इंटू लॉग 2 बेस 2, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू लॉग 2 बेस 2, अब इसको क्या लिखोगे बोलो? log 2 बेस 2 को क्या लिखोगे? 1, ठीक है। तो यहाँ पर बचा कितना? log 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होता है। फिर से log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा? 1। बोलो, समझ में आया? दो ही तो फॉर्मूला यूज किए, पावर वाला और बेस वाला, पावर वाला और बेस वाला, ऐसे यूज करके हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, ऑप्शन कितना है? सी। अच्छा, तो मैंने ऑप्शन सी लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट 13 वाला देखो। नहीं लिखना हुआ, लिखो 13 इसके बाद। ये वाला लिख लियो, 12 वाला हो गया है सबका लिखना, ठीक है। तब 13 वाला लिखो। 13 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, हम यहाँ पर लिख के देते हैं। log 1/3 बेस 9 पूछ रहा है कितना होगा, बोलो। ये भी आसान है, अगर डिवाइड फॉर्म में है तो आंसर क्या होगा? डिवाइड फॉर्म में तो माइनस होगा, तो कितना लिखोगे? log 1 बेस 9, फिर माइनस log 3 बेस 9। और अभी अभी हम लोगों ने देखा log 1 बेस 9, ये दोबारा से सेम क्वेश्चन दे दिया, कितना होता है? 0। log 1 एनी बेस क्या होता है? 0 होता है। माइनस कितना हो जाएगा? log 3 बेस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि देखो, अगर तुम लोग क्वेश्चन के आंसर के पास जाओगे, ये देखो 13 वाला, यहाँ पर आंसर मेरा वैल्यूज में है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर लॉग रिलेटेड तो रहेगा नहीं, लॉग हट जाना चाहिए। अब अगर मुझे लॉग को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ये तो इतना बचा 0 के बाद, ठीक है। तो इसको कौन से वाले फॉर्मूले में लिखोगे? 1/9 और 3 को एक्सचेंज करो, तो 1 क्या हो जाएगा? log 9 बेस 3। अगर मुझे पावर और बेस को ऑल्टर करना है तो मुझे 1 कर देना चाहिए, तो मेरा 9 यहाँ चला जाएगा, 3 के जगह 9, 9 के जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। स्वैप हो जाएगा, 1 कर दो। अच्छा, अब log 9 को क्या लिख सकते हो बोलो? 3 स्क्वायर, ये हो गया 3। अच्छा, अब 3 स्क्वायर को क्या लिखोगे बोलो? पावर क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। देखो, फॉर्मूला याद हो ही जाएगा, आज जरूर देखना, याद हो जाएगा। इतना सारा हम लोगों ने सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला किया। 1/2 और पावर और वैल्यू सेम है तो क्या होगा? 1 होगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 1/2। बोलो, -1/2 हो गया। ऑप्शन कौन सा है? ए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? ए है। देखो, समझ में आया? ठीक है, ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस। अच्छा, अब 14 वाला देखो। 14 वाले में क्या बोला है, हम लिख मैम के एक मिनट से दिखा आप लिखेंगे, मैं लिख रहा था। है। लिखा है नहीं? लिखो। 14 वाला करके देखो। बस। ना मैम एक मिनट। हाँ मैम है आज।
अच्छा देखो 14 वाला क्वेश्चन है, log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, फिर लिख लेना क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बोला है कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब बेसिकली y इक्वल टू हमें कुछ निकाल के दिखाना है। ठीक है, y इक्वल टू समथिंग निकाल के दिखाना है। अच्छा अब मुझे बोलो, क्वेश्चन लिखो फिर हम बताते हैं। अगर log x प्लस log y है, प्लस कब होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो log x प्लस y को क्या लिख सकते हो, x इंटू वाई। ठीक है, और ये तो x प्लस वाई है ही है। अच्छा अब दोनों साइड से क्या हटा सकते हैं हम लोग, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों साइड से हम लोग log हटा सकते हैं। दोनों साइड से क्या हटा देंगे, log। इधर क्या बचेगा, एक्स वाई, इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब तुम लोग को y को एक्सप्रेस करना है तो y को किधर रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, तुम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर एक्स वाई और ये y को भी इधर लेके आते हैं, तो इधर क्या बचेगा, x। ठीक है, अच्छा अब ये इसमें से y कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, x माइनस 1। इधर क्या बचा, x, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, x। ठीक है, ये हो गया, y को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, y का वैल्यू क्या निकल के आया, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो आंसर कितना होगा, सी। ठीक है, 14 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अच्छा ये तो आसान था। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें वो मतलब पार्ट बाय पार्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सब दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो केयरफुली क्वेश्चन को पहले लिखो, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन अगर गलत लिख लोगे तो फिर आंसर नहीं समझ में आएगा। देखो पहले लिखो ऐसे लॉग, और यहाँ पर लिखो बेस 2। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लॉग को बड़ा कर लो। ठीक है, बेस 2 लॉग बेस 2, यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट दो, फिर लिखो log बेस 3 log बेस 3 27 टू दी पावर 3। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। अच्छा पहले लिखो, फिर हम पूछेंगे सबसे पहले कौन सा काम हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम लोग को फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। तो बाकी डेटा जैसा है वैसा लिखो। तो देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, बाकी डेटा जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं। एक काम करते हैं, जहां पर चेंज होगा वहां हम कलर चेंज करके लिखते हैं, तो तुम लोग समझ जाओगे। देखो बाकी जैसा है वो सब हम व्हाइट कलर से लिख देते हैं। ये देखो क्वेश्चन में जैसा है वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर चेंजेस करना है। ठीक है, ये पावर का 3 क्या हो जाएगा, बोलो, पावर में जो 3 है ये कहां पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो 3 इंटू लॉग 27 बेस 3। ठीक है, बस इतना सा ही चेंज किया है, जो मैंने येलो वाले कलर से लिखा है पीले वाले कलर से, बस उतना सा ही मैंने चेंज किया है। देखो ये चेंज समझ में आया, कुछ नहीं, बस पावर को मैंने सामने लिया। नेक्स्ट जैसा है वैसा लिखेंगे, जब तक मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते। अच्छा अब मुझे बोलो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 टू दी पावर मैम 3 3 क्यूब। लिखो, हाँ 3 क्यूब। देखो जितना सा हम येलो कलर से लिख रहे हैं ना, बस उतना सा ही चेंज कर रहे हैं, बाकी एज इट इज है। तुम लोग साइलेंटली करो ना। हाँ लॉग 2 जीरो आ रहा है, जीरो आएगा। अच्छा अब देखो लॉग बेस 2, जिनका हो गया थोड़ा साइलेंटली करो, तुम लोग तब से बात कर रहे हो। पूरा क्लास ही खत्म होने आ गया। कर पा रहे हो करो ना, आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो ये 3 क्यूब है, ये कहां पर जाएगा बोलो, ये यहाँ पर सामने आ जाएगा। ऑलरेडी 3 था, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 लॉग
3 बेस 3, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अब बोलो 3, ये जो है ना, ये बताओ 3 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 बेस 3 को 1। अच्छा, अब बोलो 9 इंटू 1 कितना होता है? ये तो पता ही है 9 होता है। बस यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं? बोलो 3 स्क्वायर, बेस कितना है? 3 है। ये सिंपल एज इट इज होता जाएगा, बस तुम लोग करते जाओ। यहाँ पर देखो फिर क्या हो जाएगा, log 2 और यहाँ पर log बेस 2, और यहाँ पर क्या कितना होगा? बोलो 2 सामने आ जाएगा, 2 इंटू log 3 बेस 3। अच्छा बोलो ये 2 इंटू कितना होगा? log 3 बेस 3 1। और log 2 बेस 2 कितना होगा? 1। log 1 बेस 2, log 1 एनी बेस कितना होता है? 0 होता है, तो आंसर 0 होगा। देखो एक ही फॉर्मूला यूज होता गया, दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। कौन सा वाला फॉर्मूला? एक पावर वाला, बस वही तो यूज हुआ हर जगह पे। और लास्ट में आके ये 1 वाला पावर वाला, और एक log a पे से होने से 1 होता है, वो वाला। हाँ, log 1 वाला एक हुआ, और पावर वाला एक हुआ, और log a बेस a वाला हुआ। 3 फॉर्मूला। ये लास्ट वाला एक ही बार यूज हुआ, बाकी वही दो रिपीटेडली यूज। बोलो समझ में आया कैसे करके होगा? क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है हाँ लेकिन मैम। उतना भी मुश्किल नहीं। अच्छा, इसको करने में टाइम लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें ज्यादा टफ। अच्छा, फिर तुम लोग नेक्स्ट वाला करो, 16 वाला। ये वाला लिख लियो सब कोई? या फिर बाकी है? लिखियो 16 वाला, लिखो 16 वाला। देखो इसको ना हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है लेकिन हम सबसे आसान तरीका दिखाते हैं। देखो log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल टू 21/4। अच्छा, अब 16 का हम ऑप्शन दिखाते हैं एक बार आंसर का तुम लोग का। देखो ऑप्शन क्या है? 8 4 16 नन ऑफ दिस। ऑप्शन बोला है 8, फिर ऑप्शन बोला है 4, 8 4 16 और नन ऑफ दिस, ठीक है। ये मैंने नन ऑफ दिस को ए नॉट टी लिखा है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब ये मैंने ऑप्शन क्यों लिखा? हम लोग को अब पूछा क्या है, बोला है एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन से ही देखेंगे, मतलब स्टार्टिंग से ही देखेंगे ना, कहीं से भी उठा के देखना तो बेवकूफी है। हम मान लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 8 होने से आंसर आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? x की जगह क्या लिख सकते हैं? 8 बेस 2। चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये मानते हुए कि ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 8 बेस 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 बेस 16। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? log 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? log 2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? log 8 डिवाइडेड बाय log 4। ये कितना हो जाएगा? log 8 डिवाइडेड बाय log 16। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे?
यहाँ पर log 8 डिवाइडेड बाय log 2। अच्छा, log 8 log 4 को क्या लिख सकते हो बोलो? 2 टू दी पावर 2। और log 16 को क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 4। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा बोलो? आज बार बार किया हम लोगों ने, पावर सामने आ जाएगा। ठीक है, पावर सामने आ जाएगा, जितना बार बोलोगे ना दिमाग में वो चला जाता है। तो 2 यहाँ पर सामने आ गया, 2 log 2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा नीचे? 4 log 2। अच्छा, अब ये log 2, 2 log 2 और 4 log 2, इसका क्या हो सकता है? एलसीएम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, या फिर तुम लोग कॉमन ले लो ऐसे, log 8 बाई log 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। यहाँ पर कितना बचेगा? 1/2। यहाँ पर कितना बचेगा? 1/4। अब सॉल्व करो, कितना होता है? अच्छा, log 8 को बोलो क्या लिख सकते हो? log 8 को बोलो क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 3 इनटू, इसका सोल्यूशन बताओ। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1 होगा कि नहीं? अच्छा, अब बोलो यहाँ पर कितना? 3 सामने आ जाएगा। 3 log 2 बाई कितना हो जाएगा? log 2 इनटू क्या हो गया? 4, 7/4। ये और ये कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 21/4। तो मेरा ऑप्शन ए से आंसर आ गया 21/4। तो हम लोग बोल सकते हैं मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा। मैंने तुम लोगों के लिए थोड़ा सा स्टेप ज्यादा दिखाया है, जिनका ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा वो इससे भी कम स्टेप में कर सकते हो इससे। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हो। और अगर तुम लोग 8 नहीं लिख के x भी लिख के करते तो भी एक ही तरीके से ही हो सकता। ठीक है, मैंने 8 मान के दिखा दिया क्योंकि x से तुम लोग को ऐसा लगे कि सोल्यूशन 8 की जगह x लिख लो। ये तो 8 की जगह x लिखो, यहाँ पर हर जगह पे x लिखो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x x x। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x x x। कोई तो फर्क नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, नहीं आएगा? अगर log x हुआ तो यहाँ पर ये 2 टू दी पावर 3 की जगह क्या हो जाएगा? log x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? log 2। और ये कितना हो जाएगा? 21/4। ठीक है, 21/4 हो जाएगा। ये देखो, क्यों? ये कॉमन लेने से तो 21/4 तो आ ही रहा है, नहीं आएगा? ओ सॉरी, 7/4। तो log x डिवाइडेड बाय log 2 इंटू कितना हो जाएगा? 7/4 इक्वल टू कितना होगा? 21/4। तो log x बाय log 2 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? 21/4 इंटू 4/7 कर दो। 4 4 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब log x बेस 2 इक्वल टू 3 है। अब इसको 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू x, x इक्वल टू 8। एक ही तो था, लेकिन इसमें ज्यादा स्टेप होगा, इसीलिए मैंने वो अवॉइड किया। तुम लोग को बोला ऑप्शन से करो, इसमें एक्स्ट्रा स्टेप होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, बाकी ये भी तुम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए बोला ऑप्शन से करो। हाँ, अगर 8 पीछे रहता, मतलब हम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में अगर 8 रहता तब फंस गए, तब इतना बार प्रैक्टिस, मतलब इतना बार चेक करना पड़ेगा, तब मुश्किल हो जाए। तब ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब वो तो डिपेंड करता है कि तुम लोग का लक कैसा रहेगा ऑन दैट मोमेंट। ये जो 8 है ये कितने नंबर पे दे रहा है? अब ये पहले नंबर पे दे दिया तो बच गए, टाइम कम लगेगा। तब ये वाला कर सकते हो, ये जो देख देख रहे हो इससे कर सकते हो। इससे तो मतलब एक ही बात है, एक्स्ट्रा 2-3 स्टेप होगा, लेकिन उतना मेहनत भी नहीं होगा। अगर बाई चांस मेरा a इक्वल टू 8 जो है, ए ऑप्शन, वो डी में शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें 3 बार चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये ऐसा है। क्या बोल रहे हो? क्या चांस क्या है? नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन उठा लोगे? उनका भी चांसेस है नेगेटिव देने का। गलत लिख के आओगे तो नेगेटिव है, पता नहीं। तब इससे अच्छा नहीं करना बेटर है। करके गलत करने, मतलब गलत करोगे तो मार्क्स कटेगा ना यहाँ पर। अच्छा, लिखे हो? 17 वाला देखो। 17 वाला क्वेश्चन में बोल रहा है log 2 बेस 10 x है।
ये दिया हुआ है log 3 बेस 10 y है, पूछ रहा है कि बताओ log 60 बेस 10 कितना होगा, बोलो। ये तुम लोग कर सकते हो, हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन किया, उसमें से कुछ तो दिमाग लगाओ, पता चल जाएगा। जैसे वो वाला क्वेश्चन सोचो, log 5 पूछा था, log 2 दिया हुआ था, याद करो log 5 पूछा था, log 2 दिया हुआ था, और कैसे करके तुम लोगों ने निकाला था, 10/2 करके log 5 निकाला था। ऐसा ही कुछ सोचो, यहाँ पर बाई नहीं होके इंटू भी कर सकते। 60 को 2 3 यूज करके कैसे लिख सकते हो, 60 को 2 एंड 3 यूज करके कैसे लिख सकते हो, ये सोचो, बोलो। बोलो बोलो। 2 × 30 करोगे या कुछ और करो, 30 तो है नहीं ना हम लोग के पास, 3 है, 2 और 3 को यूज करके 60 बताओ, उसमें और कुछ एडिशन करो। हाँ, 2 × 3 × 10, ठीक है, 2 × 3 × 10 करो, 60 की जगह क्या लिखोगे, 2 × 3 × 10 लिख सकते हैं हम लोग, 60 को ऐसे लिख ही सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, अगर मेरा मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो log 2 क्या होगा, बेस 10, बेस है तो बेस तो लिखना पड़ेगा, फिर log 3 बेस 10, फिर क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10। अब log 2 बेस 10 कितना है, x प्लस y, और ये 10 बेस 10 कितना होगा, 1 होगा, वैसे भी 10 का वैल्यू 1 होता है, और इसको फॉर्मूला में भी लगाओगे log 10/log 10 तो कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। तो देखो कितना सिंपल है, x प्लस वाई प्लस 1, आंसर ऑप्शन कितना है, बी शायद, चेक करो एक बार, 17 का, हाँ बी है। अच्छा, ऐसा और एक सेम क्वेश्चन है, देखो तो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, यही वाला लास्ट करवाएंगे। और एक क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, हम क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, जिन लोग का ये लिखना नहीं हुआ लिखो तब तक, log 2 बेस 10 इक्वल टू x, log 3 बेस 10 इक्वल टू y, log 1.2 बेस 10 कितना होगा, ऐसे ही लॉजिक में होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। तुम लोग 1.2 जो डेसिमल है ना, उसको फ्रैक्शन में लिखने का कोशिश कर सकते हो। देखो log 1.2 बेस 10 को हम लोग 1.2 को कितना लिख सकते हैं, 12/10, बेस कितना होगा 10। अच्छा, अब डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, तो log 12 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, ठीक है। अच्छा, 12 को क्या लिख सकते हो, ये 2 3 में सोचो, 2 इंटू 2 × 3 × 2, ठीक है, यहाँ पर 10, और log 10 बेस 10 कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, अब फिर से मल्टीप्लीकेशन है तो क्या लिख सकते हो, प्लस, तो log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 माइनस 1। अच्छा, log 2 बेस 10 कितना होगा, x, हाँ, log 3 बेस 10 कितना होगा, y, और यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा, x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 बार x है तो 2x प्लस वाई माइनस 1, देखो 2x प्लस वाई माइनस 1, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन सी है, ठीक है, ये वाला हम लोग का कितना है, ऑप्शन सी, लिख लो। अच्छा, इसके बाद बाकी जितना भी है 25 तक हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, 19 से लेके 25 तक हम दे देते हैं तुम लोग का होमवर्क, ये हम लोग वेडनेसडे वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। लिख लियो, सब कोई लिखना हो गया, ठीक है, फिर आज इतना ही कर